गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरीना में। कोलकाता खेलने जा रही है मुंबई इंडियंस से, जो कोलकाता के लिए बहुत जरूरी है, मुंबई के लिए इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच है क्योंकि टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। बारिश के क्या आसार हैं, बहुत सारी अपडेट्स आने वाली हैं। वीडियो लाइक करके आगाज करना, जल्दी से शुरू करते हैं। और सबसे पहले ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल पे पहुंचना मत भूलना, @फैंटेसी एरीना इंडिया लिखना और भेज देना जिसको भी, कहीं पे भी टेलीग्राम पे एज अ मैसेज। ये लिंक बन जाएगा ब्लू कलर का और हाईलाइट हो जाएगा। रिजल्ट्स आप देख रहे हो, मार्क्स, पॉइंट्स, सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ टेलीग्राम पे मिल रहा हो। साथ में अगर आप व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन होना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है और पहला कमेंट जो टॉप कमेंट होगा, पिंड कमेंट, उसमें भी आपको यहाँ का लिंक मिलेगा। क्लियरली एक पिच रिपोर्ट आती है और एक प्लेइंग 11 की ऐसी अपडेट आती है जो धमाकेदार होती है, और यहाँ पे आपको एक वॉइस नोट के जरिए सब कुछ समझा दिया जाता है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो में भी अगर कुछ मिस कर गए हो तो यहाँ पता लग सकता है। तो सारी चीजें टीम्स के साथ मिलती हैं टेलीग्राम चैनल पे, @फैंटेसी एरीना इंडिया। पहुंच जाओ जल्दी से। अच्छा, एक चीज और टूर्नामेंट्स हमने स्टार्ट करने शुरू कर दिए, कवर करने, तो विमेंस का भी चालू हो चुका है, तो मिस मत करना। तो भाई आगाज करते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, यहाँ पे बारिश हो रही है, रेगुलरली बारिश हो रही है। बहुत मुश्किल है ये मैच बिना रेन इफेक्टेड रहे, और इसीलिए ये मैच काफी रिस्की है स्मॉल लीग के लिए। शुरुआत में ही मैं बता रहा हूँ, फंस सकते हो, आपके बॉलर की बॉलिंग ना आए, आपके बैट्समैन की बैटिंग ना आए, ऐसा हो सकता है, तो ध्यान रखना। इसीलिए ग्रैंड लीग में खेलना। और कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपका मतलब इतना मजा दे देंगे ना, आपको लगेगा यार ये तो कप्तान बनाने वाला प्लेयर है। चलो देखते हैं कौन से हैं। सबसे पहले एमआई आ रही है 5 साल बाद। 2019 में आखिरी बार वानखेड़े से यहाँ खेले थे, मतलब यहाँ आए थे खेलने ईडन गार्डन्स में, और अब आ रहे हैं वापस। तो फिर बहुत अच्छा लगता है उनको ये वेन्यू, और इनफैक्ट वानखेड़े से ज़्यादा पसंद है यहाँ पे खेलना। यहाँ पे वैसे ओवरऑल, लेकिन इस सीज़न में अभी तक मतलब 2023 और 2024 को मिलाओगे तो 13 में से 9 गेम्स बाहर हारे हैं इन्होंने, लेकिन यहाँ पे अच्छा खेलते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। रोहित शर्मा भी एक उनका प्यार है ईडन गार्डन्स। उनसे पूछोगे उनको सबसे अच्छा वेन्यू कौन सा लगता है, वो ईडन गार्डन्स का ही नाम लेते हैं बार बार। लेकिन यहाँ पे उनकी दिक्कत है सुनील नरेन, जो 10 बार आउट कर चुके हैं उनको भाई, और साथ में है मिचेल स्टार्क। 2 प्लेयर ऐसे जो इन पे थोड़ा नजर रखना, लेकिन मैं बताऊंगा क्या और कब करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, थोड़ा सा बारिश के आसार की वजह से मुझे लगता है टीम्स टॉस जीत के बॉलिंग फर्स्ट लेंगी, क्योंकि तब आपको टारगेट पता चल जाता है डीएलएस का। ऐसा होना चाहिए। बाकी एमआई हार चुकी तो कुछ भी कर सकती है, उनके ऊपर है। बाकी बैटिंग फ्रेंडली सर्फेसेस रहे हैं, और जो गलती पिछली बार ऋषभ पंत ने दोहराई थी, बेवकूफ़ियाँ जो करी थी कि भाई हमने बैटिंग फर्स्ट लेनी है, और बहुत ही दयनीय तरीके से वो लोग हारे थे वो वाला मैच। आइडियली ये बॉलिंग फर्स्ट वेन्यू है। 262 जहाँ चेज हो जाए, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि चेजिंग क्यों अच्छी है। यहाँ पे हाईएस्ट चेज हो चुका है अभी तक के इतिहास का आईपीएल का, तो ये वेन्यू पे आप चेज बहुत अच्छा करते हो, ये नॉर्मली देखा गया है। जैसे मैंने कहा, इन्वेस्ट वाइजली, चांसेस हैं रेंज के। और नीतीश राणा को अभी एक, अगर आप केकेआर का यूट्यूब चैनल भी फॉलो करते हो, जाके देखना, एक उनकी फ़्लाइट 2 दिन लगे उनको यहाँ पहुँचने में। बहुत सारे इश्यूज़ हुए क्योंकि बारिश हो रही थी, यहाँ पे टर्बुलेंस हो रहा था बहुत कुछ। उसमें नीतीश राणा की उंगली पे आपको वो दिखेगा जो बांधा जाता है जब रैप किया जाता है पूरा, इंजरी की वजह से, तो शायद वो ना ही खेलें, ऐसा लग रहा है। अब आता है एक ट्रेंड एनालिसिस और इस पिच का, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। 4 मैचेस हुए नाइट के, पिछले मैच को छोड़ दें जिसमें एक टॉस पे मुझे लगता है गलती हुई थी, अगर वो ना होती तो चेज 16 ओवर में 157 हो गया। हर मैच में यहाँ पे 200 प्लस बने, हर मैच में, और ऑलमोस्ट चेज भी हो गए हैं। एक मैच में बहुत पास आए हैं, मतलब बराबर बराबर स्कोर आया फर्स्ट इनिंग्स और सेकेंड इनिंग्स में। पिछले मैच में भी 16 ओवर में ही शायद मैच खत्म कर दिया था, जिससे समझ में आता है क्लियरली कि टॉस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और एक ट्रेंड आपके सामने रखने जा रहा हूँ, मज़ा आए तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट कर ही देना। तो यहाँ पे कुछ ओपनर्स का बोलबाला रहा है। देखो जरा, ये सारे ओपनर्स के नाम लिखे, जिसमें आज जो ओपनर खेलेंगे सुनील नरेन और फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट को तो एकदम नमक मिर्ची लगा के ये वेन्यू पसंद आ गया भाई, बहुत रन बना रहे हैं और हर मैच में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सुनील नरेन भी, जो बैटिंग से उनकी उम्मीद नहीं थी बहुत सारे लोगों को, वो उन्होंने करके दिखाया। बाकी ओपनर्स यहाँ 30 प्लस का स्कोर तो करके जा रहे हैं, ये हमें पता है। तो अभी हम बात करेंगे 30 प्लस स्कोर की। सुनील नारायण 30 प्लस, या फिल सॉल्ट, या फिर सामने से 2 ओपनर्स, कोई भी एक ओपनर 30 प्लस तो कम से कम करके जा रहा है, ये नज़र रखना। जिसका मतलब है, आप अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो, जैसे मैंने कहा खेलना भी चाहिए इस मैच में, तो अगर 20 टीम बना रहे हो, 4 ऐसी टीम जिसमें एक ओपनर कैप्टन होना चाहिए, तो ताकि एक एस्पेक्ट आपका कवर हो जाए। 30 प्लस बनाए, और गलती से वो थोड़ा सा लक का साथ दे जाए, या फॉर्म अच्छा हो तो 50-100 भी जा रहे हैं, ये देखने मिल रहा है। सिर्फ 30 प्लस तो एक बेयर मिनिमम टारगेट है यहाँ पे, जो समझ आ रहा है। डेथ बॉलर्स भी यहाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अभी इंडिया के सबसे अच्छे डेथ बॉलर, पूरी दुनिया के सबसे अच्छे डेथ बॉलर जसप्रीत बुमराह हैं आपके पास। तो एक वो ऑप्शन, साथ में यहाँ से हर्षित राणा कंटिन्यूसली विकेट ले रहे हैं।
ये नजर रखने वाली बात है। और क्वालिटी स्पिनर्स में भी विकेट मिल रहा है, और खासकर सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती तो विकेटलेस जा ही नहीं रहे हैं। एक विकेट तो सुनील नारायण लेके बाहर आते हैं, और वरुण चक्रवर्ती भी एक नहीं लेते हैं तो एक मैच में नहीं लेते तो अगले मैच 2 या 3 ले लेते हैं। पिछले मैच में 3 विकेट ले लिए थे। डे गेम्स में भी अगर आप ये ट्रेंड देखना चाहो तो यही दिखा है कि कुछ ना कुछ ओपनर्स कर रहे हैं। फिल सॉल्ट ने 48 और 89 बनाए, तो फिल सॉल्ट ने 6 मैचेस खेले हैं। यहाँ ऊपर रिकॉर्ड देखो, 5 मैचेस, 54, 75, 68, 3 50 यहाँ हो गई, और डे गेम्स में 48 और 89, मतलब 45 प्लस के स्कोर 5 मैच में उन्होंने करे हैं, दिन हो या रात। काफी कमाल खेला है। सुनील नारायण के विकेट्स दिन में भी रहे हैं, वरुण के भी दिन में रहे हैं। तो वर्डिक्ट क्या है हमारा कि भाई एक ओपनर 30 प्लस बना के जा रहा है। ओपनर्स को आपको जीएल में जरूर ट्राई करना है, और स्मॉल लीग में भी एक टीम में आज हम एक इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं। ग्रैंड लीग की एक टीम है, स्मॉल लीग की एक टीम है, देखो क्या दिखेगा आपको, मजा आ जाएगा। चलो रिकॉर्ड्स देखते हैं जरा। टूर्नामेंट स्टार्ट देखोगे तो क्या नंबर 1 पे, जो उनको भी यकीन नहीं हो रहा कि वो हो सकता था, लेकिन अब बहुत कंसिस्टेंट हो गए, और जो बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि अटैकिंग इंस्टिंक्ट चल रही है उनकी। और बैटिंग जो अभी भी मुझे लगता है कि ओपनर्स अगर डिसमिस होते हैं तो फंस सकती है, उनमें कोई ना कोई नया प्लेयर आके परफॉर्म कर देता है। कोई भी नया, मतलब हर मैच में एक नया खिलाड़ी निकलता है। पिछली बार इसी टीम के अगेंस्ट में जब वो फंसे थे, पिछली बार मतलब जब इससे पहले वाला मैच था, तो कौन आए, मनीष पांडे आ गए इम्पैक्ट प्लेयर सबसे, और रन बना के चले गए। तो ये सब चीज़ें उनके अलग से ही हो जा रही हैं। वेंकटेश अय्यर जो ओपन करते थे, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है एमआई के अगेंस्ट में, उस मैच में 5वें नंबर पे खेले, फिर भी 70 रन बना गए। तो ये कुछ हो रहा है जो आपको नजर रखनी है। श्रेयस अय्यर चेजिंग अच्छा कर रहे हैं, 30 प्लस 3 मैच चेज कर रहे हैं, तीनों में 30 प्लस रहे हैं, और तीनों में नॉट आउट रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है उनके लिए। बैटिंग फर्स्ट में भी ठीक ठाक है, लेकिन चेजिंग ज़्यादा बेहतर लगती है। रसल भी बैटिंग फर्स्ट अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं जब भी उनका नंबर आ रहा है। सुनील नारायण का तो बात क्या ही करें, ज़बरदस्त चल रहे हैं, खासकर बैटिंग फर्स्ट उनके नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, जो यहाँ से दिख रहा है। टूर्नामेंट के स्टार्ट से ही ध्यान रखना, तो जो भी ऐसा आउटस्टैंडिंग स्टार्ट है उस पर मैं आपको नज़र डलवा रहा हूँ। जैसे फिल सॉल्ट बैटिंग सेकंड देखो जरा, 30 से नीचे रन ही नहीं है, बैटिंग फर्स्ट में भी रन करें, बैटिंग सेकंड तो कमाल का परफॉर्मेंस है। तिलक वर्मा देखो चेज बहुत अच्छा करते हैं, बैटिंग फर्स्ट में भी 65, 34, 32 है, चेज भी 63, 64, 37, 25 और 31 है। तो इस टीम के लिए सबसे कंसिस्टेंट वही रहे, ओपनर्स नहीं रहे। सूर्य अभी चेज बहुत अच्छा करते हैं, 102, 56 और 52। बैटिंग फर्स्ट में 178 है, लेकिन बाकी तीनों इनिंग्स 10 ही रन किए हैं, 10 से ज़्यादा रन नहीं आए किसी भी इनिंग्स में। 178 आया है ज़रूर। और हार्दिक भी अब धीरे धीरे रिदम पकड़ रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं, स्पीड आ रही है और मिल रहे हैं। पीयूष चावला भी बॉलिंग फर्स्ट, अभी तक विकेटलेस नहीं गए। ये टूर्नामेंट के कुछ स्टैट्स थे। ये जो नुवान तुषारा ने परफॉर्मेंस दिया, एक 3 विकेट का, ये एसी साइड के अगेंस्ट में था, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। नेहल वधेरा ने बैटिंग फर्स्ट में 40 प्लस के 2 इनिंग्स खेली, और श्रेयस गोपाल 3 बार खेले और तीनों बार 1 विकेट तो कम से कम लेके बाहर आए। नजर आपको ये रखनी है क्योंकि एमआई बाहर है। आज मुझे लगता है 2-3 चेंजेस हो सकते हैं जो आगे को देखते हुए होंगे, तो शायद आपको बेंच स्ट्रेंथ, जैसे अंशुल कंबोज पिछली बार अच्छा करा था, अनलकी रहे थे, विकेट नहीं मिला, नो बॉल थी शायद एक, और उसके अलावा शिवालिक शर्मा, ये सब प्लेयर आपको खेलते दिख सकते हैं, नेहल वधेरा दिख सकते हैं, और क्या पता श्रेयस गोपाल भी आ जाएं पीयूष चावला की जगह, क्योंकि मुझे नहीं लगता पीयूष चावला इसके बाद आप रिटेन भी करोगे। तो ये ऑप्शन है जो आज हो सकते हैं, और इसी वजह से प्लेयर्स नए भी दिखेंगे। केकेआर इकलौती ऐसी साइड लग रही है मुझे जिसने पावर प्ले में हर बार बॉलिंग में विकेट लिया, और यही इनकी खासियत है। पावर प्ले का ओपनर ही आउट कर दे रहे हो सामने से एक, तो आप कमाल की परफॉर्मेंस दोगे। न्यू बॉल बॉलर्स कौन है? वैभव स्टार्क और अभी तक नरेन आते हैं 5वें 6ठे ओवर में, सामने से तुषारा, और फिर अंशुल कंबोज ने शुरू किया था पिछली बार। बुमराह आए थे 4थे ओवर में, कंबोज के 2 ओवर्स, बुमराह के 2 ओवर्स और तुषारा के 2 ओवर्स, ऐसा पहला 6 ओवर का कॉम्पोजिशन था। लेकिन डेथ देखना जरूरी है, तो डेथ ओवर्स में केकेआर के लिए हर्षित राणा 2 ओवर कराते हैं, और साथ में 1 ओवर रसल और 1 ओवर स्टार्क का रहता है नॉर्मली। सामने से तुषारा बुमराह यही रहेंगे, तुषारा ने पिछले मैच में भी 2 ओवर्स कराए थे। तो वेन्यू की बात करें, ये वेन्यू ईडन गार्डन्स का, जहां पे अभी तक ओवरऑल भी देखोगे तो चेजिंग साइड 82 मैचेस जीती है, बैटिंग फर्स्ट 69, ओवरऑल केकेआर 87 में से 51 मैच जीता है, अच्छा खेलता है। एमआई भी बहुत कम नहीं है, 13 में से 10 मैच जीत चुका है। परफॉर्मेंस वाइज में देखोगे आपको सबके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे दिखेंगे। केकेआर की साइड के फिल सॉल्ट देखो 68 के एवरेज पे है, जबरदस्त परफॉर्मेंस है। बॉलिंग से सुनील नारायण, मतलब इनका पैटर्न पता है। अगर जीएल खेल रहे हो आज के मैच में, एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियरली यहीं बता दे रहा हूँ, लिखा नहीं है लेकिन ये क्लिप काट के मुझे भेजना अगर ये दिखता है आपको होते हुए। केकेआर बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है, तो आपको हर्षित राणा भी लेना है, रसल, वरुण, सुनील और मिचेल स्टार्क भी लेके जाना, और फिर मज़ा देखना क्या होता है। ये जीएल में आपको बहुत हेल्प करेगा। ये जीएल का कॉम्बिनेशन ध्यान रखना, ऐसे दिमाग में ताला मत लगा के टीम बना देना। ये स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जीएल में आपको रिस्क लेने होते हैं, तो एक रिस्क का ऑप्शन दिया, क्योंकि सारे के सारे, क्यों नाम लिया ऐसा, मिचेल स्टार्क को छोड़ के जितने भी बॉलर हैं सब 16 और 18 के बीच के स्ट्राइक रेट पे। ऐसा होता ही नहीं है भाई,
हर टीम का बॉलर अगर 16 के स्ट्राइक रेट पे बॉलिंग कर रहा है इस वेन्यू पे, जिसका क्लियरली मतलब है इस वेन्यू पे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है, या फिर वो इस वेन्यू को क्रैक कर चुके हैं कि भाई विकेट कैसे लेना है। तो मिचेल स्टार्क एक पंट रहेंगे, हालांकि एक विकेट पर मैच का स्ट्राइक रेट है, बाकी सबका 16 या 18 इसके बीच में है। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है ना। एमआई के लिए जो बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हैं उनको ये वेन्यू बहुत पसंद है। तो सूर्या 23, 24 और हार्दिक सबसे अच्छे रहे हैं। और इसके अलावा हमें पता है रोहित शर्मा का यहाँ परफॉर्मेंस क्या है, वो भी आपको दिखाएंगे एकदम संधि विच्छेद करके बहुत बढ़िया तरीके से। हार्दिक का बैटिंग एवरेज 37 है, बॉलिंग स्ट्राइक रेट 17, बहुत ही अच्छा है, दोनों ही बोलूँगा मैं। ये लास्ट मैच क्या हुआ ये आप सबको पता है। तो हम आगे बढ़ें और हम ये देखें कि पावर प्ले स्टडी क्या कहती है। देखो यहाँ की पावर प्ले स्टडी बहुत सॉलिड चलती है। सेकेंड इनिंग्स की पावर प्ले ध्यान रखो 90%, लास्ट T20 में भी 90 और IPL 2023 में तो ये 100% थी। IPL 2024 में बस एक मैच नहीं हुआ है ऐसा, बाकी हर मैच में सेकेंड इनिंग्स पावर प्ले में एक विकेट तो कम से कम गया है। तो सेकेंड इनिंग्स पावर प्ले का एक ओपनर ड्रॉप करना है, ऊपर से हमने बात करी एक ओपनर को कैप्टन करना है। तो आपके पास बहुत क्लियरली ऑप्शन समझ में आ रहे हैं आपको। GL में आप 3 ओपनर्स लेके जाओगे और रोटेट करते हुए एक को कैप्टन कर दोगे। अगर आप ये करते हो मुझे लगता है कि कुछ बढ़िया हो सकता है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। अब टॉस बेस्ड एनालिसिस अगर आप देखोगे तो मैं आपको समरी दिखाना चाहूँगा। ये देखो मैं आपको गो थ्रू कर रहा हूँ, अगर आपको आराम से पढ़ना है स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो कि इसका कैसा परफॉर्मेंस है। जैसे वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग फर्स्ट, इस वेन्यू पे विकेट लेस गए ही नहीं है। बॉलिंग सेकंड बंच में विकेट लिए हैं, बॉलिंग फर्स्ट में एक विकेट तो कम से कम लिया है। ठीक है, नीचे गए तो नीचे हमें कुछ और प्लेयर्स के नाम दिखेंगे, लेकिन देखना हमें किसको है, MI को। रोहित शर्मा, जरा परफॉर्मेंस देखो यहाँ 109, 98, 50, 36, 56, 5 बड़ी इनिंग्स है। बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग सेकंड सिर्फ 3 है, 34, 40 और 84 की। ईशान किशन भी डिसेंट रहे हैं, या तो रोहित या ईशान में से कोई एक ही बहुत अच्छा परफॉर्म करता है जैसे हमने देखा यहाँ पे। तिलक वर्मा 1-0, 1-17, 1-50 डिसेंट है। सूर्या देखो पहले KKR के लिए खेल चुके हैं और चेज अच्छा करते हैं, हमें पता है। बैटिंग फर्स्ट में 65 का है, बहुत कंसिस्टेंट नहीं है जो यहाँ आपको नंबर्स दिख रहे होंगे। हालांकि इनकी बैटिंग नीचे आती थी पहले, तो इसलिए ये नंबर्स आपको दिखेंगे जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मैं इनका एवरेज ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन इनको फिर भी टीम में लेके जाऊंगा। नंबर्स अच्छे नहीं है फिर भी, ठीक है। उसके अलावा जसप्रीत बुमराह, यहाँ विकेट्स बहुत नहीं मिले हैं, ठीक है। एक 4 बार 1 विकेट मिला और 2 बार 0, लेकिन इस टीम के अगेंस्ट में उनको बेहद पसंद है बॉलिंग करना। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पीयूष चावला पहले पंजाब और फिर KKR के लिए खेल चुके हैं, अब MI के लिए खेल रहे हैं। तो तब 2021 तक, शायद 19 या 21 तक KKR के लिए खेला था और तब यहाँ विकेट्स ले चुके हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं आज खेलेंगे, मुझे लगता है आज बेंच स्ट्रेंथ का ट्रायल होगा जिसमें श्रेयस गोपाल आ सकते हैं और उन्होंने 1 विकेट ले रखा है। शम्स मुलानी ने भी यहाँ परफॉर्मेंस देखा है और हार्दिक देसाई के थोड़े थोड़े परफॉर्मेंसेज हैं। इन सब का नाम दिखाने का मतलब ये है कि मुझे लगता है आज MI चेंज करेगा और इसीलिए ये सब आपको समझा रहा हूँ। वेन्यू शॉर्टलिस्ट में क्लियरली फिल सॉल्ट, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, आंद्रे रसल सबकी बात करेंगे तो फिर आपको एक कहानी लगेगी, क्योंकि ये सबको लेके जाना है। सिंपल है। फिल सॉल्ट तो भाई पागल हो रखे हैं, 40+ के स्कोर्स आ रखे हैं पिछले 6 में से 5 मैच में। और सामने से श्रेयस अय्यर चेस करते वक्त हम रखना चाहेंगे, अगर वो या नीतीश राणा में से जो भी खेल रहा है। नीतीश राणा वैसे मुझे मुश्किल ही लगता है, श्रेयस अय्यर चेस करते वक्त एवरेज है ऑलमोस्ट 40 का इनका। अब आते हैं मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि वो ट्रैवल करके आ रहे हैं। रोहित शर्मा का एवरेज मैंने आपसे कहा था दिखाऊंगा, जरा देखो। बैटिंग सेकंड पावर प्ले याद है, 1 विकेट गिरता है, तो बैटिंग सेकंड में तो 28 का एवरेज है, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में 62 का एवरेज है। T20 का एवरेज दिखा रहा हूँ मैं। T20 में 62 रन का एवरेज बहुत अच्छा होता है। स्काई का 18 और 31 है। जैसे आपको समझ में आ रहा है कि चेजिंग ज़्यादा बेहतर करते हैं, तो उनका चेजिंग का समय है। बाकी अंशुल कंबोज ने 1 बार बॉलिंग करी, 3 विकेट लिए। श्रेयस गोपाल ने 2 बार करे, दोनों बार विकेट लिए। पीयूष चावला का मैं बता चुका हूँ। तो ये थी वेन्यू शॉर्टलिस्ट। हेड टू हेड में आएंगे तो MI क्लियरली हमें फेवरेट दिखता है ओवरऑल में, लेकिन पिछले 5 मैच में KKR ने धागा खोल दिया भाई 4-1 इस वेन्यू पे। हालांकि जो कि KKR का होम वेन्यू है, MI ने ज़्यादा अच्छा खेला है 7-3 से। हेड टू हेड का एनालिसिस देखोगे तो बहुत शॉकिंग 2 नाम दिखेंगे। वेंकटेश अय्यर 80 का एवरेज, मनीष पांडे 40 का। मैंने आपको अगर आप रेगुलर देखते हो तो आपको ये पता होगा कि वेंकटेश अय्यर की फेवरेट साइड MI है और मनीष पांडे कहीं ना कहीं से आके MI को कुछ ना कुछ धक्का दे देते हैं। पिछले मैच में यही हुआ, इम्पैक्ट सब पे आए और जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया इसकी वजह से KKR मैच जीता बोला। बाकी बैटिंग कोलैप्स हो गया था काफ़ी अच्छा, लेकिन उसके बाद भी मैच क्लोज नहीं कर पाई थी MI। बॉलिंग से सुनील नारायण हाईएस्ट विकेट टेकर है वेन्यू पे भी और हेड टू हेड में भी। उसके बाद आंद्रे रसल और वरुण चक्रवर्ती 1 विकेट पर मैच के हिसाब से चल रहे हैं। सामने से MI का हाईएस्ट रन स्कोरर है रोहित शर्मा। तो वेन्यू भी पसंद, टीम भी पसंद। हाईएस्ट एवरेज है 42 का। सूर्या 41। पिछले मैच में रोहित शर्मा आउट हो गए थे, लेकिन वेन्यू उनका फेवरेट नहीं था। ये वेन्यू भी अच्छा है। बैटिंग फर्स्ट, अगर समीकरण बैठ रहा है
तो आपको समझ आ रहा होगा मेरा ब्लाइंड जीएलसीवीसी कौन होने वाला है, ठीक है। ये हार्दिक पांड्या 50, सूर्या 41, रोहित शर्मा 42 और ईशान किशन 30, चारों ही बेहतरीन दिख रहे हैं। बॉलिंग से भी हार्दिक का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, जो कि है 12 का, मतलब केकेआर के अगेंस्ट में कुछ अलग ही एनर्जी आ जाती है इनको, ये समझ आ रहा है। शाहरुख को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं, लगता है। देखो अभी केकेआर वर्सेस मुंबई इंडियंस, पिछला मैच केकेआर जीत गया था और वो परफॉर्मेंस थी मनीष पांडे और वेंकटेश अय्यर की। मिचेल स्टार्क के 4 विकेट, बाकी सबके 2-2, और सामने से नुवान तुषारा और जसप्रीत बुमराह ने शुरुआत में ही बहुत विकेट्स ले लिए थे, लेकिन फिर भी रन बन गए और परफॉर्मेंस आई नहीं बैटिंग साइड से। तो अगर इनिंग वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वेंकटेश अय्यर का जरा परफॉर्मेंस देखो आप यहाँ पे, 104, 70, 43, 53, 50, मतलब लोएस्ट स्कोर 43 है, और पिछली बार तो 5वें नंबर पे बैटिंग करने आए थे। तो कुछ तो है जो उनको मुंबई में पसंद आता है, जैसे अगर हम देखें तो हार्दिक को कुछ तो है जो केकेआर में पसंद आता है, वैसा सिनेरियो, ठीक है। सिमिलरली नीतीश राणा ठीक ठाक खेलें, बाकी लोग के स्कोर ना थोड़ा स्ट्रगल देखोगे। श्रेयस अय्यर 6, 6 और 10 बहुत अच्छा नहीं है, ओवरऑल एवरेज भी 30 के आसपास ही है इनका। तो अगर आपको आज रिस्क लेना है तो एक रिस्क तो ये बनता है कि वेंकटेश अय्यर को ले लो, एक अय्यर की जगह दूसरे अय्यर को ले लो। बड़ा रिस्क है क्योंकि ज़्यादातर लोग श्रेयस अय्यर को लेके जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ अलग से आपको दिखाना है तो वो है मनीष पांडे का रिकॉर्ड। जरा देखो 64, 52, 81 और 42, बैटिंग फर्स्ट कम माल का रिकॉर्ड है, 40 से कम के स्कोर ही नहीं है। बैटिंग सेकेंड में 2 स्कोर्स हैं जो 33 और 40 है, लेकिन बैटिंग फर्स्ट तो भाई साहब अनडिस्प्यूटेड वाला रिकॉर्ड है, मतलब कोई लांछन ही नहीं लगा सकते आप इन पे। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक देखना है तो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड देखो, बैटिंग फर्स्ट 98, 109, 51, 30, 36, 80, 43, 33, तो 30 रन के तो जो हम ऊपर बोल रहे थे ना, एक ओपनर 30 बनाएगा, 30 पॉइंट दे जाएगा, मतलब एक ओपनर आपको 30-35 पॉइंट तो कहीं नहीं गए, ये लगते हुए दिख रहे हैं बैटिंग फर्स्ट में। हालांकि इनका कोई भरोसा है नहीं ज़्यादा, बस ये समझ के रखना कि ये जैसे खेलते हैं वो बहुत सॉलिड नहीं लगेंगे आपको, लेकिन क्या पता है 11, 3, 16 वाली पारी भी आ जाए, लेकिन हम प्रोबेबिलिटीज़ पे काम करते हैं, हम चांसेस पे काम करते हैं ना। चलो आगे देखें, सूर्या का भी रिकॉर्ड देखोगे चेजिंग के समय बहुत अच्छा है, इनफैक्ट 50s बहुत मारी हुई हैं, 40+, 30+ के भी स्कोर्स हैं सूर्या को, इसीलिए मैंने आपसे ऊपर कह दिया था। रिकॉर्ड अच्छा नहीं है लेकिन मैं शायद टीम में लेके जाऊंगा, ठीक है। बाकी परफॉर्मेंस में जसप्रीत बुमराह अगेंस्ट आरसीबी 624 विकेट्स हैं इनके, और उसके बाद केकेआर का ही नंबर आता है, 23 विकेट है उनके अगेंस्ट में। सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस उनका इन्हीं साइड के अगेंस्ट में आता है, और इस साइड के अगेंस्ट में खास बात क्या है, 0 बहुत दिखेंगे आपको, 6-0 विकेट्स हैं, मतलब 6 बार तो विकेट नहीं लिया, लेकिन जब लिया है तो बंच में विकेट लेते हैं, 5 विकेट, 3 विकेट, पिछले मैच में भी 3 विकेट लिए। तो अगर आपको थोड़ा सा मन कर रहा है कि मैच पहली इनिंग्स पूरी होगी, तो पहली इनिंग्स पूरी होती है अगर बारिश के आसार नहीं है तो जसप्रीत बुमराह एक डिफरेंशियल सीवीसी बढ़िया है, ये नज़र रखना आप, इन पे काम आएगा। तो हेड टू हेड शॉर्टलिस्ट में जैसे मैंने कहा, हार्दिक पांड्या ब्रिलियंट रिकॉर्ड है, बुमराह की बात हो गई, स्काई बैटिंग सेकंड बहुत बेहतरीन रहे, और रोहित शर्मा का इनिंग वाइज डिस्ट्रीब्यूशन 48 बैटिंग फर्स्ट, 36 बैटिंग सेकंड भी सही रहे, लेकिन हम बैटिंग फर्स्ट देख रहे थे कि हमें बैटिंग फर्स्ट में पावर प्ले एनालिसिस भी सपोर्ट कर रहा है, मैदान पे भी जो परफॉर्मेंस है वो सपोर्ट कर रहा है, और बैटिंग फर्स्ट वैसे भी अच्छा कर रहे हैं, तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। उसके बाद ओनली आईपीएल टीम है केकेआर जिसके अगेंस्ट में उन्होंने अभी तक 1000 रन बनाए हैं, और किसी भी साइड के अगेंस्ट में 1000 रन टोटल में नहीं बना पाए हैं वो, तो ज़बरदस्त लगता है उनको केकेआर के अगेंस्ट में खेलना। थ्रेट है उनके लिए नरेन और स्टार्क, लेकिन देखना पड़ेगा कि कैसे ड्रॉप करोगे। मैं तो नहीं कर रहा बैटिंग फर्स्ट में, तो बिल्कुल नहीं। केकेआर की बात कर ली, मनीष पांडे, सिमिलरली वेंकटेश अय्यर की, तो ज़्यादा कुछ अब यहाँ है नहीं। अब आते प्लेयर बैटल पे, देखो ओवरऑल प्लेयर 28 का एवरेज है भाई श्रेयस अय्यर का अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। हाँ, अगर अगेंस्ट आप ये देखो केकेआर वर्सेस एमआई की बॉलिंग, तो परफॉर्मेंस में तुषारा शेपर्ड, फिल सॉल्ट को थोड़ी दिक्कत है देखो, और दिक्कत है तुषारा का इनको एक्शन समझ नहीं आ रहा। बहुत लोग आज वाइस कैप्टन तुषारा को कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा नज़र रखना इस चीज़ पे, तुषारा को नहीं, सॉरी, फिल सॉल्ट को कर रहे हैं। मैं शायद इतने अच्छे रिकॉर्ड के बावजूद मैं उनको टीम में रख रहा हूँ, लेकिन वाइस कैप्टन नहीं कर रहा, सिर्फ इस वजह से कि तुषारा को वो समझ नहीं पा रहे हैं जल्दी, और वो ही अगर थोड़ी सी स्विंग शुरुआत में मिल गई तो ये एक रिस्की ऑप्शन हो सकते हैं, समझ के रखना। सुनील नरेन भी बैटिंग से कितना करेंगे देखना पड़ेगा, डिपेंडिंग बुमराह को कम इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि बुमराह ऑलमोस्ट सब बैटर्स के अगेंस्ट में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। पिछले मैच में हार्दिक ने बोल्ड कर दिया था इनको 11-15 रन पे, ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया था। वेंकटेश अय्यर देखो भाई 70 तो बना रहे हैं, लेकिन 70 बनाने दे भी रही है एमआई की टीम। मुझे लगता है तुरंत आपको बुमराह लगाना चाहिए अगर उनके ओवर्स बचे, जैसे ही वेंकटेश अय्यर आए। 22 बॉल पे 2 बार आउट किया, पिछले मैच में भी बुमराह नहीं आउट किया, लेकिन 70 रन बनाने के बाद हुआ था वो। उसके अलावा कोई भी थ्रेट नहीं है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। श्रेयस अय्यर के थोड़े थ्रेट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं,
अब मैं ये तो केकेआर का है, तो चलो केकेआर अपनी टीम ज़्यादा चेंज नहीं करेगी। जैसे ही रसल आएंगे बुमराह लगा दिया जाएगा, जैसे ही रिंकू सिंह आएंगे बुमराह आ जाएंगे। तो ऑलमोस्ट बुमराह के नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं सबके अगेंस्ट में। मनीष पांडे के अगेंस्ट में देखोगे तो बुमराह को तो उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन फिर पीयूष, हार्दिक और गोपाल पे विकेट दे दिए। तो अब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये, क्योंकि इनमें से कोई भी बॉलर खेल सकता है आज, और कोई भी पॉसिबिलिटी है, क्या पता आप बुमराह ही रेस्ट करा दिया जाए। तो आपको वापस ये सब नंबर्स देखने पड़ेंगे, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ इनका स्क्रीनशॉट लेते चलना। ये सब हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है www.fantasyarena.in। अब रोहित शर्मा को आउट करने के लिए या तो नरेन लगाओ या स्टार्क को लगाओ, दोनों रहेंगे। स्टार्क तो शुरुआत करेंगे, नरेन चौथे पांचवें ओवर में आएंगे, लेकिन अगर बच गए वो तो फिर लंबा जा सकते हैं, क्योंकि उसके रसल को अच्छा खेला है, वरुण को अच्छा खेला है, बहुत तेज़ नहीं मारा लेकिन ठीक ठाक खेला है। ईशान किशन थोड़ा स्ट्रगल है। सूर्या अगेंस्ट रसल बहुत बड़ा स्ट्रगल है भाई, 25 बॉल में 3 बार आउट हो गए। पिछले मैच में वरुण चक्रवर्ती ने शायद आउट किया था, लेकिन रसल अगर लगा दिए जाते हैं तो शुरुआत में थोड़ा ट्रबल कर सकते हैं। हार्दिक, तिलक, ये आप रिकॉर्ड्स देख सकते हो। ज़्यादातर आपको हर जगह रसल, सुनील नरेन, इनके ही रिकॉर्ड्स मिलेंगे। तो अब चलते हैं हमारी फाइनल वर्डिक्ट पे। जसप्रीत बुमराह डिफरेंशियल सीवीसी तो है ही, सेकेंड बेस्ट नंबर्स हैं। नरेन और वरुण भी ब्रिलियंट रहे हैं, लेकिन प्लेयर बैटल देख लेना, नए प्लेयर्स आएंगे, फिर भी एमआई के नए प्लेयर्स को वरुण समझ आएंगे कि नहीं, थोड़ा सा दिक्कत होगी उनको। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? सुनील नरेन, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार। मैं फिल सॉल्ट को जीएल में रख रहा हूँ, स्मॉल लीग में नहीं, जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। मेरे कैप्टन होंगे सुनील नारायण बैटिंग फर्स्ट, और हार्दिक पांड्या, ये 2 ऑप्शन। और अगर सूर्या भी रख सकते हो, लेकिन शायद मैं हार्दिक के साथ जाऊंगा, सुनील नारायण और हार्दिक पांड्या। डिफरेंशियल सीवीसी जसप्रीत बुमराह बॉलिंग फर्स्ट जरूर ट्राई कर सकते हो। और जीएल में तो भाई बिल्कुल नहीं भूलना आपको, रोहित शर्मा बैटिंग फर्स्ट, फिल सॉल्ट और आंद्रे रसल बॉलिंग फर्स्ट। आज जीएल की टीम्स बनेंगी 20, जिसमें से 3-4 ऑप्शन तो मैंने आपको दे दिए, बाकी आपका लक। तो ये है स्मॉल लीग की टीम। आई होप वीडियो लाइक कर दिया होगा। ऐसा इन डेप्थ एनालिसिस मुझे नहीं लगता आपको कहीं मिला होगा, एकदम क्लियर कट पॉइंटेज के साथ। तो जैसे मैंने कहा, मेरे कप्तान रहेंगे सुनील नारायण, वाइस कप्तान है हार्दिक पांड्या, बुमराह और तुषारा बॉलिंग फर्स्ट में इन दोनों को रखूंगा। और अगर बॉलिंग फर्स्ट केकेआर के आ गई तो हर्षित राणा आ जाएंगे एक स्लॉट पे यहाँ पे, और स्टार्क वर्सेस वरुण चक्रवर्ती किसी एक को, ठीक है। बाकी पूरी की पूरी टीम ऐसी ही रहने वाली है, लेकिन जीएल की टीम देखेंगे तो रोहित शर्मा कप्तान दिखेंगे, वाइस कप्तान रसल। अब क्योंकि जीएल की टीम है तो हर्षित राणा, अंशुल कंबोज दोनों को लेके जाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे लगता है ये आज ज़्यादा 4 ओवर्स कराएंगे। प्लस आज शायद बुमराह अगर रेस्ट कर दिया जाए या कोई मेन प्लेयर, तो कंबोज को यहाँ पे वेन्यू रिकॉर्ड भी एक मैच में 3 विकेट का है, तो उनको लेके हमें फायदा हो सकता है। और एक कीपर हटा दिया है ईशान किशन का, और यहाँ पे ले लिया वेंकटेश अय्यर को। श्रेयस अय्यर को आप हटा के किसी और को भी ले सकते हो, एक आध चेंज आप कर लेना। मजा आया टीम में? कमेंट करके जाना। ऑल द बेस्ट।